नमस्ते। ये हमारा भाग 13 है। 800 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर 2021 का। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 12 भाग अपलोड कर दिए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का भाग 13 का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 84वां स्थान मिला है। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो अरोका का उद्घाटन पुर्तगाल में किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस जो है 19 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर अब मैं लगता होगा कि मैं धीरे से पढ़ा रहा हूँ तो आप इसको 1.25x वीडियो करके देख सकते हैं। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? तो भारतीय प्रवासी सबसे अधिक संयुक्त अरब अमीरात मतलब UAE में स्थित हैं। यूनेस्को गुलमेरो कैनो विश्व प्रसिद्ध स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो यूनेस्को गुलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता 2021 जो है मारियारेसा को सम्मानित किया गया। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस जो है हमारे 15 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नाडा के निदेशक बने हैं सिद्धार्थ लोंगजाम। हाल ही में किस खेल में संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलवीर सिंह जूनियर का निधन हो गया? तो बलवीर सिंह किस खेल से रिलेटेड थे? वो थे हॉकी से। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है अंबेडकर जयंती। हाल ही में भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुशील चंद्रा जी बने हैं। बढ़ती कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहूं। और कृपया करके एक वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपका प्यार मुझे मिल रहा है। तो 563 का आंसर होगा ऑपरेशन समुद्र सेतु। हाल ही में कौन नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च NCAR की पहली महिला निदेशक बनी है? तो पहली महिला निदेशक बनी है पूनम गुप्ता जी। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो वरिष्ठ सलाहकार नीरा टंडन जी को किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बन सकता है हमारे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। वैसे तो सारे क्वेश्चंस आंसर जो मैंने कराए हैं इस सीरीज में वो सारे महत्वपूर्ण हैं और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो कृपया करके मेरे सारे वीडियो को देखिएगा सीरीज को। और साथ ही साथ में हर एक वीक मतलब सैटरडे संडे को 1 मंथ का 1 लाइनर करंट अफेयर लाता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। उस करने के बाद ये करते हैं तो आपका MCQ की तरह मतलब क्वेश्चन आंसर की तरह ये सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 566 हाल ही में दिए गए बाफ्टा अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो बाफ्टा अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? नोमैडलैंड को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। हाल ही में पंजाब राज्य के कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पंजाब राज्य के लिए कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर जो है सोनू सूद जी बने हैं। उसके बाद चलते हैं 568। हाल ही में UAE की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो UAE यूनाइटेड अरब अमीरात की प्रथम महिला वो है नौरा अल मतरूसी जी बनी है। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। RBI ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को 1 लाख से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2 लाख रुपये कर दिया गया है। भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किसने किया था? तो जितना चक्रवात वो एशिया में जितने आते थे ना तो हर एक देश एक एक नामकरण करता है। उस तरह से ताउते का नामकरण जो है म्यांमार ने किया था। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष का नाम संजीव कुमार जी है।
हाल ही में भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन थी? उनका नाम था चंद्रा नायडू। किस देश के भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? तो बिक्री को मंजूरी दी है, किसको दी गई है? उसको अमेरिका को दी गई है। हाल ही में अटल इन्वेंशन मिशन के लिए मिशन निदेशक कौन बने हैं? तो मिशन निदेशक कौन बने हैं? मिशन निदेशक बने हैं चिंतन वैष्णव डी बने हैं। हाल ही में कोसोवो की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? कोसोवो की नई राष्ट्रपति बनी है वजोसा उस्मानी जी बनी है। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो सिडबी के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? उनका नाम है एस रमन जी बने हैं। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? तो लाइफ इन द क्लॉक वैली के लेखक हैं शकूर राथेर जी। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के लिए विभाग के लिए सचिव नियुक्त कौन किए गए हैं? तो कौन किए गए हैं? उनका नाम है अजय सेठ जी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है? तो नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है तरुण बजाज को। बीसीसीआई के भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख सबीर खंडवाल बने हैं। हाल ही में किस वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? उसका नाम है सुमन चक्रवर्ती जी को मिला है। हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में भारत के उनका नाम है एन.वी. रमन जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना देने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है। हाल ही में चर्चा रहा दाहला बांध किस स्थित है? तो दाहला बांध कहाँ पे स्थित है? उसका आंसर होगा अफगानिस्तान में स्थित है। किस लिए चर्चा में था कृपया करके मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है? तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम ने ऐसा अनावरण किया है। 588 प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में शशिकला जावलकर का निधन हो गया। वो कौन थी? शशिकला जावलकर जो है अभिनेत्री थी। हाल ही में क्षमता निर्माण उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो क्षमता निर्माण के नए अध्यक्ष बने हैं आदिल जैनुल भाई जी बने हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया? तो उस देश का नाम है ए और बी, मतलब अर्थात आइसलैंड और जापान, इन दोनों देशों ने आयोजन किया था। फिर है हाल ही में किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मल्लिका श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC एम्प्लॉय सर्विस इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ESIC के नया निदेशक मुखमित S भाटिया जी बने हैं। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? वो ब्रिटेन देश में किया गया। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? तो इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़ राज्य ने लागू किया है। प्रतिवर्ष ऑटिज्म डे दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष ऑटिज्म डे जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक 140वां रहा है। फिर किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन का क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ और सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? तेलंगाना में किया जाएगा। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीता दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर होगा ए ऑस्ट्रेलिया ने। और ये रहा हमारा आज का लास्ट भाग 12 और 13वां का लास्ट अंतिम प्रश्न टॉप 50। हाल ही में किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम GSAP को शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा RBI ने।
तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कृपया करके मुझे लाइक कीजिएगा। यदि पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक या डिसलाइक ना करें पर प्लीज़ मुझे कमेंट करके कुछ भी लिखिएगा या कुछ सजेशन हो बताइएगा, तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।